दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। राजधानी रांची के कई जिलों में धारा 144 लागू। झारखंड में नई नियोजन नीति के खिलाफ आज से छात्र संगठनों का 3 दिवसीय आंदोलन शुरू हो जाएगा। 17 अप्रैल को छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न इलाकों में धारा 144 लागू कर दिया है। पलामू से बड़ी खबर है। अयोध्या की तर्ज पर कोयल तट का होगा कायाकल्प। देश में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदियों को पुनर्जीवित करने, स्वच्छ करने एवं नदियों से जलापूर्ति करने को लेकर काम किया जा रहा है। देश के चुनिंदा शहरों में यह काम हो रहा है। अब झारखंड के मेदिनीनगर में इसके लिए काम शुरू होने के संकेत मिले हैं। यह शहर देश के चुनिंदा शहर में शामिल हो गया, जहां गंगा मिशन के तहत काम होगा। आयुष मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि झारखंड पहला राज्य है जहां आयुष मिशन के तहत 485 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। रिक्ति होने के बाद भी इस पद के लिए आयुष चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राजकीय गव्य एवं मत्स्य निदेशालय के सभागार में नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन में उन्होंने ये बातें कही। बता दें कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 अप्रैल तक चला। सीआरपीएफ में कांस्टेबल के 9000 से अधिक पद पर चल रही है भर्ती। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कुछ समय पहले कांस्टेबल के बम्पर पद पर भर्ती निकाली थी। इनके लिए आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही है और कुछ ही दिनों में अंतिम तिथि भी आने वाली है। अगर आप भी इन पद पर आवेदन करने की योग्यता और इच्छा रखते हो तो इसको लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कांस्टेबल के कुल 9212 पद भरे जाने हैं। आवेदन 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2023 है। इन पद पर केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो है crpf.gov.in। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 9212 पद भरे जाएंगे। इनमें पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 9105 पद और महिला उम्मीदवारों के लिए 107 पद हैं। इन पद पर आवेदन करने के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की हो। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अब बना सकेंगे केवल बायोमेट्रिक अटेंडेंस। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब मात्र बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही बना पाएंगे। इस माह से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ई विद्यावाहिनी पोर्टल को अपडेट किया गया है। पोर्टल से अब शिक्षकों के मैनुअल उपस्थिति बनाने का विकल्प खत्म कर दिया गया है। अब केवल ऑनलाइन उपस्थिति ही दर्ज होगा। शिक्षक के साथ साथ विद्यालय के कर्मचारियों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अप्रैल से वेतन का भुगतान ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर होगा। अब ई विद्यावाहिनी के नए वर्जन में जियो लोकेशन का दायरा विद्यालय के जियो कोऑर्डिनेट्स से 100 मीटर के अंदर कर दिया गया है। पहले यह दायरा 300 मीटर था। व्हाट्सएप में फ़ोटो और वीडियो फॉरवर्ड करने वालों के लिए आया नया फीचर। मेटा के स्वामित्व वाला पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नया और ख़ास फीचर लेकर आया है। इस फीचर की मदद से अब यूजर्स किसी मैसेज को फॉरवर्ड करते समय उसके साथ कुछ लिख पाएंगे। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जल्द ही बदलाव होने की संभावना है। कहा गया है कि व्हाट्सएप ने गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के ज़रिए एक नया अपडेट रोल आउट किया है। अभी कुछ बीटा टेस्टर्स को ये फीचर मिला है, जिसके ज़रिए इमेजेस, वीडियो, जीफ और डॉक्यूमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन दिख सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार शेयर किए गए
स्क्रीनशॉट में एंड्रॉयड बीटा टेस्टर अब उस कैप्शन को हटा सकते हैं जो फॉरवर्ड इमेज में लिखा है और ख़ुद का एक कस्टम कैप्शन जोड़ सकते हैं। यह फीचर्स ज़्यादा यूजर्स के लिए आएगा तो वे अलग मैसेज के तौर पर नया डिस्क्रिप्शन भेज सकेंगे। भारतीय मूल के विदेशी छात्रों को बड़ी राहत, नीट यूजी पात्रता मानदंड में हुआ बदलाव। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंडियन नेशनल एनआरआईज भारत के विदेशी नागरिक और भारतीय मूल के लोगों के लिए नीट यूजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव किया है। एनटीए ने संशोधित पात्रता मापदंड का नोटिस एनटीए नीट यूजी की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी किया है। मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट पात्रता मानदंड में किए गए संशोधन के अनुसार विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक, एनआरआई, भारत के विदेशी नागरिक और भारतीय मूल के लोग सभी चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक संस्थानों में मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के 4 साल बाद आवेदकों से मांगी बैंक अकाउंट डिटेल्स। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 के लिए शुल्क वापसी लिंक एक्टिव कर दिया है। जो उम्मीदवार ग्रुप डी परीक्षा 2019 में उपस्थित हुए हैं वे आरआरबी के क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाकर फीस रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों की फीस रिफंड होगी। आरआरबी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार रीजनल वेबसाइट पर जाकर 30 अप्रैल तक या उससे पहले फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकेंगे। बोर्ड ने कहा, उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि दर्ज किया गया बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड सही है और इसे सबमिट करने से पहले बैंक अकाउंट डिटेल्स और आईएफएससी कोड की सावधानीपूर्वक चेक करने की सलाह दी जाती है। अपडेट करने के बाद बैंक डिटेल्स में संशोधन संभव नहीं होगा। मामूली गिरावट के साथ देश में आए कोविड-19 के 10,093 नए मामले। भारत में रविवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10,093 नए मामले सामने आए हैं। वहीं शनिवार को 10,753 जबकि शुक्रवार को 11,109 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी के सक्रिय मामलों की संख्या 57,542 थी, जो कुल मामलों का 0.13% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,248 मरीज रिकवर हुए हैं। रिकवर होने की दर वर्तमान में 98.68% है। बता दें कि कोरोना से रविवार को 23 लोगों की मौत हो गई। इससे मृत्यु दर 1.19% के साथ संख्या 5,31,114 हो गई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिल सकता है 46% महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही एक और खुशखबरी मिल सकती है। सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए इस साल की दूसरी छमाही में 46% पर पहुंच सकता है। इसी के साथ ही उनकी सैलरी में बम्पर वृद्धि हो सकती है। सरकार ने जनवरी से जून 2023 की पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% का इजाफा किया था। दरअसल सरकार हर 6 महीने में कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि अगर अगली बार 4% का इजाफा हुआ तो डीए 46% पर पहुंच जाएगा। दरअसल दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर 2023 लिए आने वाले दिनों में डीए में वृद्धि का ऐलान होगा। कहा जा रहा है कि सरकार इस बार डीए में वृद्धि पर बड़ा फैसला ले सकती है। सामान्य तौर पर सरकार इसकी मंजूरी सितंबर या अक्टूबर में देती है, लेकिन इस बार अगस्त में ऐलान की संभावना है।